अब उनके साथ जो होना था हो गया, नहीं पता मुझे, मैं ज़्यादा गहरा तक नहीं गई हूँ कि उसमें लिटरली हुआ क्या था। लेकिन आरती जी के बारे में अगर बात करूँ तो उनको अपना लाइफ आगे जीना चाहिए, ऐसे अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना। आजकल के जो युवा वर्ग हैं बिहार के, लड़की और लड़के दोनों, इनमें एक घटना बड़ी कॉमन रूप से बड़ी तेज़ी से फैल रही है। ये लव अफेयर का मामला आता है और उसमें अक्सर मौक़ों पे लड़के की मौत हो जाती है। आपने भी कई न्यूज़ें सुनी होंगी। तो वो लोग फिर लड़के के घर पे ही जाकर उनके विधवा बन के भी रहने लगते हैं और इस तरह वो अपने ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लेक्सिव बना लेते हैं कि शायद वो ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर पाए। तो जो युवा वर्ग हैं, नए लोग हैं जो इंटर में या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि क्या करने से लाइफ बढ़िया रहेगा? मे बी आप आरती जी के बारे में बात कर रही हैं, उनके जो। नमस्कार दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और हमारे साथ जो हस्ती है ये कोई फिल्म की हीरोइन नहीं है, लेकिन उनसे कम सेलिब्रिटी भी नहीं है। ये है आत्मनिर्भर चाय वाली, जो इसी ज्ञान भवन के सामने एक स्टॉल लगा करके पूरी दुनिया को ये बताया था कि अगर आपके अंदर जज्बा हो और कुछ भी कर गुजरने का हिम्मत हो तो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया नामाकरण का? नाम आत्मनिर्भर सर, मोदी जी से इंस्पायर? हाँ, मोदी जी से इंस्पायर्ड होके नाम रखा है मैंने। और अभी आप तो इंस्टॉल पे मिलते नहीं है, कभी हम लोग बराबर आते हैं, तो अभी कोई दूसरा चल रहा है ब्लॉग वगैरह कुछ? नहीं सर, स्टॉल मेरा शाम में 5 बजे खुलता है। 5 बजे जी। और आप अभी ड्यूटी करते हैं वहाँ पे? हाँ सर, करते हैं। पक्का? हाँ। अच्छा, वहाँ पर जब आपने पहली बार दुकान खोला था तो पब्लिक का रिस्पांस कैसा था? मतलब कैसे आपको देख रहे थे कि चला पाएगी, या कुछ लोग होते क्रिटिसाइज करते हैं? सर, लोग 2 तरह के होते हैं, एक जो आपका सपोर्ट करते हैं, एक जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो मैं दोनों को लेके चलती हूँ। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, मैं लोगों के बारे में नहीं सोचती। अच्छा, ये आत्मनिर्भर चाय तो आपका समझिए एक इंस्पिरेशन स्टेप था, इसके अलावा क्या क्या है ज़िंदगी में? सर फिलहाल तो अब उसी को बनाना है आगे। बढ़ा भी है, 2-3 और भी ब्रांचेज उसमें जुड़े हैं हमको जैसा? नहीं, अभी फ़िलहाल एक ही चल रहा है और उसके बगल में एक फास्ट फूड चल रहा है, 2 चल रहा है। 2 चल रहा है बस। और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई, एजुकेशन कहाँ तक हुई है? BCA किया है JD वुमेंस कॉलेज पटना से। तो जैसे और लोग अपने चाय का दुकान का नाम रखते हैं, MBA वाली, ग्रेजुएट वाला, ये वो, तो आप भी तो BCA वाली लिख सकते हैं। सर, हमको बिजनेस करना था और कॉपी मैंने नहीं, मैं पहले ही चाहती थी बिजनेस करना, बट समझ में नहीं आया सडन से। एक्चुअली प्रियंका मैम काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गई, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या नाम रखूं। मेरा ये प्लान था, बट सडन से उनका जब ये ऐसा हो गया तो मैंने सोचा अलग क्या करूं, अब तो सब एक ही हो गया। तो अब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने नाम अलग रख दिया बस। तो बिज़नेस के क्षेत्र में आना है तो चाय की दुकान से आत्मनिर्भर चाय वाली की शुरुआत तो हुई है, लेकिन इसका अंजाम या इसका जो सफ़र है वो कैसे कैसे और कहाँ तक जा सकता है? सर, बहुत आगे जाएगा। कॉन्फिडेंट है हमारे पास, कॉन्फिडेंट हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा काफ़ी आगे जाएगा। और जैसे बहुत सारे जो आज वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुके हैं, उनकी शुरुआत भी सुनते हैं कि जैसे मोची, जो आजकल का जूता और चप्पल के दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मुंबई में चाहे विदेशों में बहुत सारे शोरूम हैं, वो दरअसल एक मोची ने रोड पर से शुरू किया था। चाहे सुनील शेट्टी के पिताजी जिस होटल में वेटर का काम करते थे, उन्होंने होटल ही खरीद लिया। तो आपके साथ भी कोई ऐसी बात तो नहीं है कि चाय के दुनिया पर एक छत्र राज्य होना चाहिए? सर पता नहीं, बट मैं अपने मेहनत से चाहूँगी कि मेरा ब्रांड आगे बढ़े। तो आपके लिए कुछ स्पेशल, जैसे कॉफ़ी डे का कोल्ड कॉफ़ी फेमस है, तो आपके चाय की क्या फेमस है? क्या सर, हमारे यहाँ चाय की बहुत सारी क्वालिटी मिलेंगी, तो मैं क्वालिटी के लिए प्रीफर करूँगी कि सबको जो नॉर्मल चाय मिलती है वो हमारे यहाँ फ्लेवर्ड मिलेंगी। अच्छा, आपके यहाँ पर जो चाय होता है, तो जैसे कि आप एक ब्रांड बन चुके हैं पटना में या पटना के बाहर भी आपका बहुत नाम है, आपके वीडियोज़ बहुत आते हैं, तो आपके यहाँ पे जनरल लोगों के लिए चाय पीने का व्यवस्था है कि नहीं? सबके लिए है सर। वहाँ पे अगल बगल में हमारे यहाँ ऑटो चालक भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको मैं 6 रुपये में भी चाय देती हूँ जी। तो सबके लिए अफोर्डेबल है हमारे पास चाय। और मैक्सिमम रेट वाली? मैक्सिमम रेट 20 जी, बहुत अच्छा, कारण कि 6 में अगर मिलता है तो कोई भी आम इंसान जो कम भी कमाता है वो पी सकता है। और आप चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी प्रसिद्धि अब हुई है, तो एक आत्मनिर्भर चाय वाली या आत्मनिर्भर चाय वाली के और भी ब्रांचेज हो या और भी? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ सर, जितना जल्दी हो पाएगा मैं ब्रांचेज ओपन करूँगी अपना।
अच्छा, और जो आपने BCA की पढ़ाई की है जी तो उसका इस्तेमाल इस बिजनेस में ही होगा या और कहीं भी ट्रायल हो रहा है? सर, BCA की पढ़ाई मैंने किया था सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी वो नहीं हो पाया, MBA नहीं किया मैंने। तो जो अभी चल रहा है मैं अभी उसी पे फोकस कर रही हूँ। BCA किया है मैंने, बस वो मेरा एक डिग्री है। मैम, एक क्वेश्चन है, जी। वो थोड़ा लीक से हटकर है, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आजकल के जो युवा वर्ग हैं बिहार के, लड़की और लड़के दोनों, इनमें एक घटना बड़ी कॉमन रूप से बड़ी तेज़ी से फैल रही है। ये लव अफेयर का मामला आता है और उसमें अक्सर मौक़ों पे लड़के की मौत हो जाती है। आपने भी कई न्यूज़ें सुनी होंगी। तो वो लोग फिर लड़के के घर पे ही जाकर उनके विधवा बन के भी रहने लगते हैं और इस तरह वो अपने ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लेक्सिव बना लेते हैं कि शायद वो ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर पाए। तो जो युवा वर्ग हैं, नए लोग हैं जो इंटर में या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि क्या करने से लाइफ बढ़िया रहेगा? मे बी आप आरती जी के बारे में बात कर रही हैं, उनके जो और भी है 2-3 वैसे ही कांड हो गए। हाँ, तो ये अब उनके साथ जो होना था हो गया, नहीं पता मुझे, मैं ज़्यादा गहरा तक नहीं गई हूँ कि उसमें लिटरली हुआ क्या था। लेकिन आरती जी के बारे में अगर बात करूँ तो उनको अपना लाइफ आगे जीना चाहिए, ऐसे अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना। और जो न्यू कमर्स है, जो जैसे आपने आत्मनिर्भर चाय वाली का दुकान खोल करके एक ऐसा कदम उठाया जिसमें हिम्मत बहुत ज़्यादा है। मतलब एक सवाल तो लड़कियों के मन में अपने पूरे भारत में रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो जैसे आपने चाय का दुकान खोला तो आपके मन में बहुत बार उठा होगा लोग क्या कहेंगे, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए आपने खोला। तो आप एक तरह से रोल मॉडल बनते जा रहे युवाओं की। तो युवाओं को क्या कहेंगे कि इस सब लफड़े में पढ़ना चाहिए लव अफेयर में, या अपने एम को एम्बिशियस होकर करना चाहिए? सर, अभी भी मैं यहाँ खड़े हूँ, बहुत सारे लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे होंगे कि क्या ही कर रही है। तो मैंने शुरू से इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। जिस समय से मैं रोड पे खड़ा हुई थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर लोग क्या बोले। मैं सबको बोलूँगा आप अपना काम करो। जब आप आगे बढ़ जाते हो ना तो वही लोग जो आपका मजाक बनाते हैं वो कल को आपके साथ फ़ोटो लेने के लिए तरसेंगे। बिल्कुल, बस यही बात है। और आखिरी बार हमारे दर्शकों को आपके तरफ से कहवाना चाहूँगा, ये एक न्यूज़ चैनल है डिजिटल खबर 247 और इसका 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला, 1-2 हज़ार कम है। तो आप हमारे चैनल के लिए भी कुछ 2 शब्द अपने तरफ। खबर 247 यही है ना, 247 को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दें। थैंक यू। धन्यवाद मैम। ये थी आत्मनिर्भर चाय वाली। इन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंस के लेवल को अगर हाई रखा जाए तो दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। ज्ञान भवन में हूँ अभी मैं, और हमारे साथ कैमरामैन राकेश हैं। ऐसे ही खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिएगा खबर 247 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।